तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कृष्णा और आप लोग देख रहे हैं इंडिपेंडेंट कृष्णा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 12th के बायोलॉजी की सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ में असेसन रीजन भी होंगे। ये पेपर मैंने सीबीएसई का पास्ट ईयर क्वेश्चन लिया है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि है 2024 का। आपको इसको सॉल्व करके देखना है कि आपने कितना सही कर पाया और आपका तैयारी का लेवल क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, in which of the following plants both male and female flowers born on the same plants, मतलब सेम प्लांट में, इसमें से जो दिया गया है ऑप्शंस, ठीक है, उसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें सेम प्लांट में मेल और फीमेल बोथ फ्लावर होते हैं, ठीक है। और द मोड ऑफ फर्टिलाइज पॉलिनेशन कैन बी जिटोनोगेमी और जीनोगेमी, मतलब कि दोनों जिटोनोगेमी और जीनोगेमी हो सकता है, लेकिन जो फ्लावर है मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में है। तो ऑप्शन ए है पपाया, ऑप्शन बी है मेज, ऑप्शन सी है, सॉरी, ऑप्शन बी में डेट पाम, ऑप्शन सी में मेज और ऑप्शन डी में स्पिनेच, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट में बताइएगा। मैं इसका करेक्ट आंसर अभी बता रहा हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, ठीक है। ह्यूमन प्लेसेंटा से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सिक्रेट होता है, किस चीज़ के लिए, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन ह्यूमन फीमेल के बॉडी से सिक्रीट होता है, वो हमको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है रिलैक्सिन, ऑप्शन बी है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन डी है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट में फटाफट से बताइए, मैं भी इसका आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द पीरियोडिक एब्सटेंस बाय अ कपल फॉर फैमिली प्लानिंग शुड बी फ्रॉम, मतलब किसी भी कपल को फैमिली प्लानिंग करने के लिए जो एब्सटेंस होता है पीरियोडिक, मतलब पीरियड आने का टाइम, ठीक है, जब होता है ओव्यूलेशन, तो कब उसको कोपुलेशन या फिर मेटिंग करना चाहिए कि चाइल्ड बर्थ हो, मीन्स फर्टिलाइजेशन हो एग और ओवा के बीच, और चाइल्ड बर्थ हो सके, मतलब चाइल्ड हो सके, ठीक है। तो ऑप्शन ए है डे 5 to 10 मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन बी है डे 13 to 15 मेंस्ट्रुअल साइकिल, और डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ऑप्शन डी है डे 16 to 20 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे गाइस जिसको पता होगा कि ओव्यूलेशन कब होता है, ओव्यूलेशन कब होता है, ठीक है, वो बच्चा इस क्वेश्चन को आराम से कर जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी पता होगा वो कर देगा आराम से। तो आपको, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को मैं रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्योंकि जो ओव्यूलेशन होता है वो 14th डे पर होता है, ठीक है। तो 10 to 17, मतलब थोड़ा आगे से थोड़ा पीछे, मतलब थोड़ा पीछे से थोड़ा आगे तक का हम लोग डेट ले रहे हैं, ताकि रिस्क ना हो कोई चीज़ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूमन कैरियोटाइप, कैरियोटाइप इधर दिया है कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं आराम से, लेकिन थोड़ा एलिमिनेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 44 + XY, ये तो मेल का लग रहा है, यहाँ कैरेक्टर का दिया है नॉर्मल मेल, ये तो सही है भाई, देख लो एकदम सही है, ठीक है। 44 + XO, मतलब कि यहाँ पे एक तो कोई ओ वाला क्रोमोजोम है, मतलब कि ये स्टेराइल होगा। चलिए देखते हैं, हाँ, स्टेराइल फीमेल एज ओवरीज आर रेड्यूमेट्री, रेड्यूमेंट्री, ये तो सही लग रहा है, ठीक है, स्टेराइल वाला बात है यहाँ पे कह रहा है, और यहाँ पे भी स्टेराइल ही दिख रहा है क्रोमोजोम से। और 44 + XXY, ये थोड़ा डाउट लग रहा है भाई, देख लो इसमें क्या है, ओवरऑल फेमिनिस्ट डेवलपमेंट, नहीं, फेमिनिस्ट डेवलपमेंट नहीं होता ओवरऑल। इसमें जो मेल है यहाँ पे, जैसे देखिए एक्स वाई क्या होता है मेल का, एक्स वाई क्या होता है मेल का, एक सेकंड में कलर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करके बना रहा हूँ वीडियो, इसीलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको अच्छे से देखें, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो एक्स वाई आपको दिख रहा है, एक्स और वाई, जैसे यहाँ पे एक्स वाई दिख रहा है, ये होता है मेल। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्स्ट्रा एक्स दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स्ट्रा एक्स दिख रहा है ना, एक्स्ट्रा एक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे ये इतना दूर हो गया क्या, मेल, ठीक, क्या बच गया, एक्स एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एक्स होता है फीमेल का और एक्स वाई मेल का।
तो यहाँ पे ओवरऑल फेमिनिस्ट डेवलपमेंट होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे ओवरऑल फेमिनिस्ट डेवलपमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेल में फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक आना था, यहाँ पे ओवरऑल लिख दिया, ओवरऑल फेमिनिन फेमिनिन डेवलपमेंट, तो ये रॉन्ग है भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमको ऑप्शन नंबर ए देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यू नो दैट देर आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड, ठीक है, 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है, एंड 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस, ठीक है, इन द डीएनए। डीएनए में 4 तरह डिफरेंट तरह का क्या है, बेस है। अब कह रहा है एक कॉम्बिनेशन बनाया क्या, किसका, तीन 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 अमीनो एसिड का, ठीक है, ऐसा बन गया उसका। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इन इंस्टेड ऑफ इफ इंस्टेड देयर आर 96, कितना है 96 डिफरेंट अमीनो एसिड एंड 12 डिफरेंट बेसिस, 12 डिफरेंट बेसिस है और 96 अमीनो एसिड है डिफरेंट, ठीक है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बेसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोडोन इज, यहाँ पे कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड करना है कोडोन का, तब जाके बनेगा क्या, ठीक है, एक बेस। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता होगा तो आराम से कर लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एन का पावर एक्स, एन का पावर एक्स। जो एन होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ बेसिस, नंबर ऑफ बेसिस। राइटिंग में ध्यान मत दीजिएगा इस, क्योंकि मैं यहाँ पे माउस कर्सर से लिख रहा हूँ तो आपको थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा स्पेलिंग में, मतलब स्पेलिंग मतलब बोल रहा हूँ ये थोड़ा राइटिंग सही नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और जो ये एक्स है, एक्स क्या होता है, मिनिमम पावर होता है उसका, ठीक है, जो आपका डिफरेंट अमीनो एसिड से आसपास या फिर उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम क्या लें, वहाँ पे एक्स इंटीजर होगा, जो कि मिनिमम क्या ले, ठीक है, कि वो जो जितना भी यहाँ पे 96 दिया हुआ है, जैसे यहाँ अमीनो एसिड दिया हुआ है, ठीक है, अमीनो एसिड दिया हुआ है, उससे बड़ा हल्का सा, मतलब उससे उससे एकदम नियरली हो, उससे नियर नियर हो, ठीक है, या तो उसका बराबर हो या तो उसका नियर बाय हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एन का पावर क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या हो गया 12, ठीक है, तो हम लोग 12 ले लेंगे, 12, उसका पावर हम लोग क्या लगाएं कि 96 आ जाए या फिर उससे हल्का बड़ा। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं, 6 लगेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी में है 8, 8 भी नहीं होगा, क्योंकि इससे अगर हम पावर में लगाते हैं तो बहुत बड़ा आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं करके दिखा सकता हूँ, लेकिन उतना भी करने का मैं दिमाग नहीं लगाना चाहता हूँ, ठीक है, इसीलिए। तो 8 में काफ़ी हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। 4, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 उससे बड़ा है, लेकिन अगर हमको उससे कम मिल रहा है तो क्यों ना करूँ भाई, हाँ बताओ जरा। तो हमको ऑप्शन सी में 2 मिल रहा है, 2 हो सकता है, कैसे, मैं दिखाता हूँ अभी। ऑप्शन 2 सी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो 12, 12 का पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है 1, 12 का पावर 2 कितना हो जाएगा 1, 4 और 4 मीन्स 144। तो क्या ये 96 के आसपास है कि नहीं, सो बताओ भाई, देख लो। 96 का वन मतलब 96 और 144 लगभग आसपास है। बाकी सब जो अगर है वो सब को अगर पावर में लगाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। तो हमको इसका आसपास देखना था, इसीलिए हम लोग सी ऑप्शन को सही कर रहे हैं, ठीक है। बताए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द टाइप ऑफ बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको इस तरह यहाँ पे, इससे क्या दिखाना चाह रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में। जैसे यहाँ पे ये वाला देखिए दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी है, ठीक है, ये शुगर है, ठीक है, ये जो एस लिखा हुआ है एस शुगर है और ये बेस है, तो दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, आप अगर पढ़े होंगे तो आराम से जवाब दे देंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं पहले बता दूं या फिर आप बता रहे हो कमेंट में, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप पहले कमेंट में बताएं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिजीज देर इज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ मास सेल्स। मास सेल्स मीन्स क्या होता है, मास सेल्स मीन्स इम्यूनिटी सेल, ठीक है, इम्यूनी सेल्स ऑब्जर्व इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में किस कारण से जो इंक्रीज होता है, सब्सटेंशियल इंक्रीज होता है किसका, इम्यून सेल का, उसका एक्टिविटी बढ़ जाता है इम्यून सेल का, कब होगा, टाइफॉइड में तो नहीं, टाइफॉइड में कुछ सेल वगैरह बढ़ने का बात नहीं होता है, अगर पढ़े होंगे ये वाला चैप्टर तो, ठीक है। एस्केरियसिस पेट में जो हो जाता है, जो लीच टाइप का, ठीक है, वो होता है, ये नहीं है। एड्स, एड्स तो सेक्सुअल डिजीज है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, एलर्जी, एलर्जी में क्या होता है, कोई चीज़ से अगर किसी को एलर्जी है, वो चीज़ को अगर कोई इनहेल या फिर कोई टच भी करते देता है, देन उसका इम्यूनिटी उसके टुवर्ड्स रिएक्ट करने लगता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, लैक्टोबैसिलियस दैट सीड्स सॉरी दैट सेट्स मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, मिल्क से कर्ड बनाता है जो बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलियस जो भी है, ठीक है,
वो किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आपको, तो आप अगर पढ़े होंगे ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, साइनोबैक्टीरिया तो बिल्कुल नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया क्या कहते हैं, एक और नेम से बताइए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ठीक है भाई। अब देखो, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमो, कीमो आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, कीमो। कीमो मीन्स, कीमो मीन्स, कीमो मीन्स क्या होता है पता है? कीमो मीन्स फोटो, ठीक है, फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मीन्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक कौन करता है, ब्लू ग्रेन एल्गी, ये भी वही है, ये भी वही है, तो ये तो होगा नहीं। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, ये तो बहुत ही जटिल बैक्टीरिया है, कभी मरने वाला नहीं है, बहुत ही हार्श कंडीशन में भी लीव कर जाता है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बचा, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। तभी ना, जैसे कि वो इसका कन्वर्ट कौन करता है, लैक्टोबैसिलियस, वही ना कन्वर्ट करता है। तो लैक्टोबैसिलस जो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, तभी ना मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके, ठीक है, ब्रेक डाउन करके उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब मिल्क में जो प्रोटीन पड़ा रहता है, प्रोटीन रहता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। केमिस्ट्री में भी बायोमोलिकुलर चैप्टर में ये वाला था, ये डिजेनरेशन ऑफ प्रोटीन ऐसा कुछ था टॉपिक, जिसमें ये वाला एग्जाम्पल था उसका। अगर आपको पता होगा तो अच्छा बात है, और नहीं तो ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। Which one of the following transgenic animals is being used to test the safety of polio vaccine? कौन सा एनिमल यहाँ पे दिया हुआ है, सीप है, और बी में है गोट, और सी में है पिग, और डी में है माइस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिस पे पोलियो वैक्सीन का सेफ्टी को टेस्ट किया जा रहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल का, ठीक है। तो हम सबको पता है भाई, हमारा मतलब इंडिया ऐसा है, ठीक है, या फिर वर्ल्ड ही ऐसा है जहाँ पे चूहे बदनाम है, हर चीज़ के लिए चूहा, हर चीज़ के लिए चूहा, ठीक है। तो कोई भी टेस्टिंग करना होता है, बस चूहे को पकड़ के लाना है एंड डाल देना है वैक्सीन, हो गया टेस्टिंग सक्सेसफुल। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, माइस, बेचारा चूहा, कितना दर्द सहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हिंद टू, हिंद टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो कि फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए, बायो में दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, ठीक है। ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ, कह रहा है हिंद टू जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो डीएनए के मॉलिक्यूल को पर्टिकुलर कोई भी एक फिक्स जगह को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, और फिर वहां से कट करता है। तो वही पूछ रहा है कि कितना बेस को रिकॉग्नाइज करता है और काटता है, क्या कितना बेस को रिकॉग्नाइज करता है देन उसको कट करता है ना। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 6 बेस, ऑप्शन बी दिया हुआ है 4 बेस, ऑप्शन सी दिया हुआ है 7 बेस, ऑप्शन डी दिया हुआ है 3 बेसेस, बेस पेयर। तो गाइज अगर हम लोग ध्यान से देखें, एलिमिनेट कर सकते हैं, 7 बेस का तो हम लोगों ने एक भी नहीं पढ़ा था अभी तक, ठीक है। 3 बेस का भी हम लोग नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब इको R1 का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, GATTC, है ना, या फिर GAATC, ये हम लोगों ने पढ़ा था। जहां पे 6 बेस का तो कोई था नहीं, 5 का हम लोग को याद है ना। 6 का था नहीं, तो हम 6 को भी एलिमिनेट कर देंगे। एक्चुअल में 6 उसका पूरा पार्ट था, लेकिन उसको कट करता था 4 या 5 को रिकॉग्नाइज करने के बाद, इसीलिए 6 वाला हम लोगों ने एलिमिनेट किया। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी, 4 बेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 बेस पेयर, ठीक है। तो हिंद टू जो है वो 4 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है और कट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आ गए हम लोग, और बहुत जल्द एंड होने वाला है सेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द इम्प्रूव ट्रेट दैट फाउंड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक क्रॉप, जो कि है गोल्डन राइस, जो कि मतलब कि गोल्डन राइस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाया गया था, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया गया था, कौन सा क्रॉप, गोल्डन राइस, ठीक है। अब गोल्डन राइस में क्या चीज़ बढ़ा दिया गया था, बताओ, मॉडिफाई करके। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए है हाई लाइसिन कंटेंट, बिल्कुल नहीं। इंसेक्ट रेसिस्टेंट, इंसेक्ट रेसिस्टेंट तो था लेकिन उतना नहीं। हाई प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन तो भाई उतना ही था। न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा था, मानते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू में भी स्पेसिफिक दिया हुआ है किताब में कि क्या बढ़ा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, हाई विटामिन ए कंटेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई विटामिन ए कंटेंट, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर के द्वारा, मतलब कि पर सेकेंड ऑर्गेनिक मैटर का बनना या बनाया जाना, और द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन ऑफ हार्बीवरस एज वेल एज डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स आर रेफर टू एज। ठीक है, बायोमास जो अवेलेबल है कंजप्शन के लिए, किसके? हार्बीवरस, जो पौधे प्लांट सब खाते हैं उनके लिए, और डिकम्पोजर जो सड़ाने गलाने के लिए होते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ, चलिए पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर तो सेकेंडरी में आ गया ना, क्यों? क्योंकि देखिए प्लांट जो होता है वो हो गया प्राइमरी प्रोडक्ट, क्या, प्रोड्यूसर। ठीक है, अब मैं जाता हूँ और प्लांट को लाता हूँ, उसको खा लेता हूँ, अरे भाई सब्जी बना के। ठीक है, तो खा लिया मैंने उसे। ठीक है, अब जब मैंने उसे खा लिया, ठीक है, तो मेरे द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर निकलेगा, स्टूल जिसको कहते हैं, या फिर यूरिन, ठीक है, वही बात कह रहा है। तो मैं बना रहा हूँ, तो मैंने तो पहले प्लांट को खाया, तो मैं सेकेंडरी हुआ, हुआ कि नहीं? साइकिल में अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो उसमें सेकेंडरी आया, और मेरे द्वारा जो बनाया गया ऑर्गेनिक मैटर वो सेकेंडरी का लाएगा, है कि नहीं? क्योंकि सेकेंडरी से आया हुआ है। तुम अपने माता पिता के बच्चे हो तो तुम अपने वही ना कहलाते हो, अपने माँ बाप का बच्चा है, हाँ, वही नहीं कहलाते हो। उसी तरह यहाँ पे तो जो प्राइमरी प्राइमरी जहाँ पर है उसको हम लोग पहले एलिमिनेट करते हैं फटाफट से। इसमें प्राइमरी है तो ये नहीं होगा भाई, चलो खत्म। इसमें भी प्राइमरी है, ये भी नहीं होगा, चलो खत्म। अब क्या होगा? ऑप्शन सी क्या कह रहा है, देखूँ जरा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये तो सही है भाई, इसमें भी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ऑप्शन डी में भी है। अब देखना है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन डी में कह रहा है ना 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 ना, ये तो ग्रोस प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकंड में जो कह रहा है यहाँ पे बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन ऑफ हार्बीवोरस। हार्बीवोरस जो है प्लांट पौधा खाने वाला जानवर जीव जो भी है उसके लिए, तो वो क्या हो जाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल सीबीएसई का पेपर है जो कि 2024 का है, इसीलिए वहाँ पे हिंदी भी आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप असर्शन रीजन का एक बार ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, ताकि मैं बार बार हमको ऑप्शन दिखाने की जरूरत ना पड़े हमको। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। भाई ये तो सबको पता होता है। ऑप्शन बी कह रहा है असर्शन एंड रीजन करेक्ट है और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ रहे हो? ऑप्शन सी कह रहा है कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। असर्शन तुम्हारा सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि असर्शन इज फॉल्स, जो असर्शन दिए हैं वो फॉल्स है, और जो रीजन वहाँ जो दिए हैं आप वो ट्रू है, मतलब रीजन सही है और असर्शन गलत है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ऑप्शन को याद में रखिए और उसी के अकॉर्डिंग कमेंट में आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर के साथ। ठीक है, अगर टाइम स्पैम मार दिए तो अजब, मतलब क्या बोलते हैं, अलग ही मजा आएगा, ओपी हो जाएगा, ओपी। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 13। एसेशन दिया हुआ है द लॉ ऑफ आवर कंट्री परमिट्स लीगल एडॉप्शन एंड इट इज़ एज येट। लीगल एडॉप्शन का परमिट हमारा कंट्री देता है इंडिया में। बात तो सही कह रहा है अभी तक तो। वन ऑफ द बेस्ट मेथड चाइल्डलेस कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। अगर किसी को पेरेंट बनना है, पेरेंट बनना है, क्या पेरेंट बनना है इंडिया में, ठीक है, तो ये एक बेस्ट मेथड है एडॉप्शन, एडॉप्ट करना, है कि नहीं? चाइल्डलेस जो है, जिसके पास बच्चा नहीं है, तो उसके लिए ये एक बढ़िया आइडिया है ना, या फिर बढ़िया उपाय है जिससे वो पेरेंट बन सकते हैं, है कि नहीं? ये सेक्शन तो सही लग रहा है। अब क्या कह रहा है रीजन? रीजन दिया हुआ है इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर नो डिटरेंट टू द लीगल एडॉप्शन ऑफ ऑर्फेन्स एंड डिस्टिट्यूटेड चिल्ड्रेन इन इंडिया। अब देखो मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, हम लोगों ने सेशन को तो अभी बढ़िया समझ लिया। ठीक है, 1 मिनट में कलर चेंज कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मिट जाए भाई, कितना ये कर रहा है। चलो, मिट गया, पूरा ही हट गया, कोई दिक्कत नहीं। कलर 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 कलर, चलो ऑरेंज। ठीक है, हम लोगों ने अभी देखा कि रीज़न बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने मतलब असर्शन अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, जो कि सही निकला। ठीक है, रीज़न क्या रहा है? इमोशनल
इमोशनल का उतना ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन देखिए रिलीजियस और सोशल, ये तीनों चीज कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न करता है किस चीज में, लीगल एडॉप्शन, मतलब बच्चा को अडॉप्ट करने में। कौन बच्चा? जो ऑर्फेंड है, मतलब कि अनाथ है, या फिर जिसको छोड़ दिया गया, ऐसे ही फेंक दिया गया था, मतलब कहीं भी रख दिया गया था, या फिर ऐसे ही, ठीक है, डिस्टिट्यूटेड, मतलब क्या बोलते हैं, कोई सामान को फेंक नहीं देते हैं, उस तरह का बच्चा को इंडिया में अडॉप्ट करना, इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर कोई बाधा नहीं कॉज कर रहा है उसमें। तो इंडिया में तो हम लोग को पता है जातिवाद, जातिवादी पे सब लड़ाई झगड़ा कर देता है, हिंदू मुस्लिम जानते ही वो। तो यहाँ पे रिलीजियंस कैसे मतलब डिपेंड नहीं करेगा, मतलब क्या बोलते हैं, डिटरेंट कैसे काम नहीं करेगा, बताओ जरा। तो यहाँ लिखा है नो डिटरेंट, नो नहीं होना चाहिए, डिटरेंट होता तब यहाँ पे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, यहाँ नो नहीं। ये सब मैटर करता है, कौन सा जात का है, कौन सा क्या क्या लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, है ना। तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा गलत, रीजन हो जाएगा फॉल्स, एंड असर्शन भी हो जाएगा सही। तो असर्शन और रीजन के हिसाब से देखें तो assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, तीन लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिए, क्योंकि assertion रीजन में आपको फंसाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। assertion कह रहा है लिंक्ड जीन डू नॉट शो डाई हाइब्रिड F2 रेशियो, मतलब डाई हाइब्रिड F2 रेशियो शो नहीं करता है लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स क्या होता है, जैसे कि ये रहा आपका क्रोमोजोम, में भी ऐसा ही बना रहा हूँ, बस एक्स लिख के बना रहा हूँ, ठीक है। होता तो वो ऐसे करके होता है, ठीक है, अभी बढ़िया से बन नहीं पा रहा है, यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। तो जो लिंक्ड जीन होता है, मान लो यहाँ पे एक जीन है कोई भी, एक मिनट कलर चेंज कर ले रहा हूँ, एक सेकेंड, कलर 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 ये ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं ले लिया, एक जीन यहाँ पे है। लिंक्ड जीन वो होता है जो कि दूसरे जीन के साथ एकदम चिपक के कर रहा है, भाई तू मेरा जान है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा यार है, तू जिगरी दोस्त है, मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा ही कहता है ये लिंक्ड जीन। और लिंक्ड जीन दोनों एकदम साथ साथ प्रेजेंट होता है, एकदम साथ साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैसे एकदम साथ साथ। इसीलिए कह रहा है कि वो डू नॉट शो डाई हाइब्रिड F2 रेशियो 9:3:3:1, तो बात तो एकदम सही कह रहा है भाई तू, ठीक है, असर्शन सही है। रीजन कह रहा है लिंक्ड जीन डू नॉट अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है कि कोई भी जीन जो है ना, जीनोटाइप जो होता है उसका, या फिर जीन गेमिट बनता है, वो कोई सा भी गेमिट के साथ अपना बॉन्डिंग बना लेगा फटाफट से, ठीक है, और बॉन्डिंग बना के ट्रांस क्या बोलते हैं, ये इनहेरिट हो जाएगा। लेकिन जो लिंक्ड जीन होता है वो कहता है नहीं, तुम जहाँ जाओगे हम वहीं जाएंगे, क्या कहता है, तुम जहाँ जाओगे हम वहीं साथे साथे जाएंगे, मीन्स टुगेदर, दोनों टुगेदर चलता है। इसीलिए डू नॉट सो अंडरगो, सॉरी डू नॉट अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो बात तो ये भी सही कर रहा है कि हम लोग साथ साथ जाएंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे होगा, है सो बताओ। मान लो हम और तुम हैं, ठीक है, और एक और कोई तीसरा पर्सन है, अब हम लोग दोनों में से किसी न किसी को उसके साथ बॉन्डिंग बनाना था, या तो तुम बना लेते या तो हम बना लेते, लेकिन क्या हुआ कि नहीं, वो लोग जाएंगे तो दोनों, नहीं तो कोई नहीं, तो ऐसे में तो नहीं हो पाता है वो बात, मैनेज नहीं होगा इससे। इसीलिए वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करता है, या फिर उस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, सो बताइए फटाफट, मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ बोर्ड को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखते हैं जरा, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम क्या दिया हुआ है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल मोनोकोट प्लांट, मतलब कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसिस जो प्लाज्मिड होता है, ठीक है, वो हार्म कर सकता है मोनोकोट प्लांट्स को, कुछ मोनोक्ला मतलब मोनोकोट प्लांट्स को। एसेशन ये हो गया। रीजन क्या कह रहा है, इट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए, ये बात तो सही है, टीडीएनए होता है इसमें, इसमें डिलीवर होता है या फिर ट्रांसमिट होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमर सेल्स, नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर सेल में बना देता है, ये बात तो एकदम सही है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई हाँ मतलब ना नुकुर करे हुए नहीं, ठीक है। थोड़ा बोर्ड क्लियर कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा कलर भी चेंज कर ले रहा हूँ, एक सेकेंड, बस हो गया, बस बस हो गया, ये रहा हो गया। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसिस जो होता है पैथोजन, वो मोनोकोट को नहीं भाई, वो डाइकोट को करता है, क्या डाइकोट को करता है, तो ये हो जाएगा गलत। और
कुछ कुछ जो स्पीसीज है मोनोकोट का उसको करता है, सबको नहीं। ठीक है, ये सबको ट्रांसमिट नहीं कर सकता है, या फिर हार्म नहीं कर सकता, पैथोजन नहीं हो सकता उसके लिए पैथोजन। ठीक है, तो असर्शन तो हमारा हो गया गलत। ठीक है, इट इज़ एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए दैट इज नोन एज क्या, टीडीएनए। उसको नॉर्मल सेल और टीडीएनए ट्रांसमिट होकर ट्रांसफर होकर नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर सेल में बना देता है। बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा सही। तो ऐसा कौन सा में था जहाँ असर्शन गलत और रीजन सही? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जैसे देखिए डी में क्या था, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। ओके, लास्ट क्वेश्चन आ गया, लास्ट 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 एकदम लास्ट। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है जिसका नाम दिया है GEAC। इसका फुल फॉर्म हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एफिलिएशन ऐसे कुछ है उसका। ठीक है, कमेटी ऐसे कुछ नाम है उसका। ये AC का फुल फॉर्म को याद नहीं उतना अच्छा से। ठीक है, अगर एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। टू डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है जिसका नाम है GEAC। ठीक है, टू डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है, उसका उसका वैलिडिटी को रिसर्च करने के लिए एक कमेटी बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। बात तो सही है, किताब में दिया हुआ है इसीलिए बात तो सही है। ठीक है, अब रीजन क्या कह रहा है, रीजन क्या रहा है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैज़ नो इफेक्ट। क्या कह रहा है, नो इफेक्ट, नो 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 इफेक्ट कैसे नहीं होगा व्हेन सच ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोसिस्टम। अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंट में डाल देंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट में डाल देंगे तो कैसे कुछ नहीं होगा। हाँ, या तो प्रोडक्शन बढ़ा देगा, या तो वो कुछ ये नेट ग्रोस क्या बोलते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन को घटा देगा या बढ़ा देगा, कुछ कर देगा। ऑक्सीजन घट सकता है, बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे नो इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे इफेक्ट होता तब बढ़िया होता। तो रीजन हो जाएगा फॉल्स और असर्शन हो जाएगा करेक्ट। तो असर्शन और रीजन वाला में हमको देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा सेशन होता है यहाँ समाप्त। तो इस तरह का एक्सप्लेन डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताएं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो फटाफट से बना दूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव और सेशन रीजन जो कि फुल्ली एक्सप्लेन था। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ लिख के थोड़ा अच्छा काम कर ले, थोड़ा आपका मेहरबानी हो जाएगा उसको, और क्या कर दीजिएगा दोस्त शेयर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग।